दोस्तों, वंदे मातरम। कथावाचकों का बहुत सारा नाम आपने सुना होगा, लेकिन हाथरस घटना में जो कथावाचक थे, वो कुछ अजीब टाइप के कथावाचक थे और उनके कथा में इतना ज़्यादा भीड़ आ गया, 50,000 से ज़्यादा आदमी भीड़ आ गया, इतना गर्मी होने के बावजूद। चलिए, कैसे भगदड़ हुआ ये हम बाद में बताएँगे, लेकिन वहाँ के कथावाचक के पूरा बायोडाटा हम आपको बताते हैं। वहाँ के जो कथावाचक थे उनको भोले बाबा के नाम से बोला जाता है, लेकिन उनका जो नाम था नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा। इनका जो घर है ये उत्तर प्रदेश के ईटा एक डिस्ट्रिक्ट है। ईटा डिस्ट्रिक्ट के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद इनका गरीब घर में जन्म हुआ था और ये मेहनती तो बचपन से थे। मेहनत करते करते इन्होंने पुलिस विभाग में अपना नौकरी लिया। पुलिस विभाग में नौकरी होने के बाद इन्हें गुप्तचर विभाग में पोस्टेड कर दिया गया। गुप्तचर विभाग में काफी समय अरसे तक इन्होंने अपना समय दिया और नौकरी किया। उसके बाद इस बीच में ये क्या करते थे, जितने भी कथावाचक होते थे उनका कथा सुनने के लिए ये जाते थे और मोबाइल वगैरह पे भी ये बहुत कथावाचक का कथा सुनते थे। सुनते सुनते धीरे धीरे इनमें भी वो कला आ गया कथावाचन करने का और इन्होंने भी सरकारी नौकरी पुलिस विभाग से अपना डिस्चार्ज देके नौकरी छोड़ के कथा वाचन करना शुरू कर दिए। लेकिन इनका जो कथा का वाचन है वो एक अलग तरह का होता है। इनका कथा जो होता है ये थ्री पीस सूट में करते हैं, कोट पैंट टाई लगा के। सेम बगल में इनकी पत्नी बैठी हुई रहती है और एक कुर्सी पे ये बैठे हुए रहते हैं, एक कुर्सी पे इनकी पत्नी बैठी हुई रहती है और इन्हें अगर आप देखोगे ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई ये बिजनेसमैन है। कथावाचक की तरह आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन इनके कथावाचन में लाखों लाख आदमी पहुंचता है। वही वो काम हुआ हाथरस में। जब हाथरस में इन्होंने कथा वाचन का काम शुरू किया, जिन्होंने इसका ऑर्गेनाइजर था उन्होंने सोचा था 20 से 25,000 आदमी जुटेंगे, लेकिन वहां जुट गए 50,000 से आदमी। लेकिन कथा का वाचन बहुत अच्छा हुआ, सब कार्यक्रम बहुत सही से हुआ। लेकिन जब लास्ट समय में भोले बाबा मतलब नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा जी अपने मन से कथा खत्म करके जाने लगे, तो सामने बैठे हुए कुछ जो लाभार्थी थे, जो कथा सुनने के लिए आए थे, उसमें भीड़ में उमड़ पड़ा कि हम उनके आशीर्वाद लें। कोई पैर छूने के लिए आगे बढ़ गया, कोई उनको हाथ टच करने के लिए आगे बढ़ गया, कोई आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ा। इसी बीच में इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि भगदड़ मच गया। यह वहाँ ये बात जो है उनका जो ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजर के द्वारा ये चीज कहा जा रहा है। लेकिन वहीं पे योगी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा कुछ और ही वक्तव्य दिया जा रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि अब ये किसी का साजिश भी हो सकता है कि हम भगदड़ मचा दें और कथा का जो वाचन होता है हर जगह और इसको बदनाम कर दें। उन्होंने सख्त से सख्त आदेश दिया है। एडिशनल डीजी जो आगरा के हैं उनको इसमें लगाया गया है कि इसका पूरा का पूरा जांच किया जाए। वहीं इसमें जो हाथरस में जब कांड हुआ और इसमें मरने वालों की संख्या जो है कल रात तक 116 से ऊपर चला गया था और मतलब धीरे धीरे जो सत्संग का जगह था ना वो श्मशान घाट के रूप में तब्दील हो गया। लेकिन वहीं पे नारायण श्री हरि भोले बाबा का एक भी वक्तव्य नहीं आया है, ना यूट्यूब पे आया है, ना किसी न्यूज चैनल पे आया है कि मतलब हमें खेद है या कुछ भी, माफी या जो भी हो। लेकिन कोई भी उनके तरफ से कोई वक्तव्य अभी तक नहीं आया है। पता नहीं आखिर उनके कोई भी कथावाचक के अगर वहां पे कुछ भी होता है थोड़ा सा भी, तो उनका तुरंत प्रतिक्रिया आता है। जैसे अभी मिश्रा जी जो कथावाचक हैं उन्होंने उनका विवाद राधा रानी के बारे में इतना ज्यादा हो गया कि वो राधा ब्रिज में जाके राधा रानी से, माता राम से माफी मांगा उन्होंने। सेम उसी तरह कोई भी कथावाचक से अगर कोई गलती होता है उनका प्रतिक्रिया तुरंत आता है। लेकिन नारायण हरि जी जो है भोले बाबा के नाम से जो विख्यात है, इनका कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया है। मरने वालों की संख्या 116 हो गया और वहां पे ज्यादातर मरने वालों में औरतों की संख्या सबसे ज्यादा है। योगी जी ने जो मृत्यु जिनकी हो गया है उनके परिजनों को 2-2 लाख देने का ऐलान किया है और जो अपना इलाज करा रहे हैं
घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया है। बाकी जितने भी योगी जी की तरफ से जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, सब में आप दिखा सकते हैं अपने घायलों को, एक भी रुपए नहीं लगेगा, सब के सब सरकार उसमें निर्वहन कर रही है। जब बाबा भोले बाबा का आप सत्संग सुनेंगे, भोले बाबा मतलब शंकर भगवान नहीं, भोले बाबा मतलब श्री नारायण हरि जी, उनका नाम भोले बाबा के नाम से उन्होंने विख्यात कर दिया है। तो आपको लगेगा कि कोई जो अंग्रेज या अमेरिकन, वो आके कोई ना कोई भाषण दे रहा है, वक्तव्य दे रहा है। सेम कोट पैंट, ज़्यादातर वो कोट पैंट व्हाइट कलर के पहनते हैं और टाई लटकी हुई रहती है। सेम उनकी पत्नी का सेम कहानी है और पैसा तो अपार हो ही गया उनके पास। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ना कोई प्रोफेसर वहाँ पे भाषण देने के लिए आए हुए हैं, लेकिन नहीं, वो सत्संग करने के लिए आते हैं। इनका बहुत ज़्यादा तो प्रचार नहीं था, पश्चिमी यूपी की तरफ इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। बाकी देश में काफ़ी जगह इनको जाना नहीं जाता है। ये हाथरस की घटना हुई, इसलिए इनकी जानकारी हर जगह आ रही है, लेकिन इनको पहले से सिर्फ़ पश्चिमी यूपी में ज़्यादा विख्यात